एसआईपी ने मुझे बर्बाद कर दिया, एसआईपी इज ए स्कैम। एसआईपी मुझे उतना भी रिटर्न बनाकर नहीं दे रहा है जितना मुझे पहले एफडी रिटर्न दिया करता था। ऐसा दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना है। और रिसेंट में एक डाटा सामने आया है कि अभी लगभग 85% लोगों ने यहाँ पर एसआईपी करना बंद कर दिया है। और इन लोगों को दोस्तों यही कहना है कि एसआईपी जो है स्कैम है। एसआईपी में जो लंबी लंबी बातें कही जा रही थी कि आप 5,000 रुपये की एसआईपी करो, आप 2-3 करोड़ रुपए से रिटायर हो जाएंगे, आप अपने बच्चों की शादी अच्छे से कर पाएंगे, आप अपने बेटे को विदेश में पढ़ा पाएंगे, ये सब बातें यहाँ पर फर्जी होती नजर आ रही है दोस्तों। ऐसा कहना है बहुत सारे लोगों का। और इसीलिए दोस्तों रिसेंट में ये डाटा सामने आया है दिसंबर में कि लगभग 85% लोगों ने यहाँ पर जो एसआईपी वो करते थे उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अब यहाँ पर दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या सच है कि एसआईपी में जो लंबी लंबी बातें कही जाती है कि आप 5,000 रुपये की एसआईपी शुरू करो और आप 2-3-4 करोड़ रुपए के साथ रिटायर हो जाएंगे, आप अपने बच्चों की शादी कर पाएंगे, आप जो है एक सफल जीवन जी पाएंगे, एक अच्छे अमाउंट के साथ रिटायर हो पाएंगे, तो क्या ये एक स्कैम है? तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप लोग सोच समझ कर एसआईपीज करेंगे और अच्छे एसआईपीज में इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोग डेफिनेटली दोस्तों ये जो आपको बातें कही जाती हैं कि आप 5,000 रुपये की एसआईपी से 2-3 करोड़ रुपए के साथ रिटायर हो सकते हैं, तो दोस्तों ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है और बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम जानते हो क्या कहाँ पर है? जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हैं वो यहाँ पर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड को प्रमोट करते हैं पैसे लेकर, बहुत सारा उन्हें पे आउट मिलता है जिसमें दोस्तों पास्ट में कोई अच्छा रिटर्न ही नहीं मिला है। और वो जो म्यूचुअल फंड होते हैं दोस्तों वो यहाँ पर निफ्टी तक को बीट नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए दोस्तों आप लोग देखते होंगे तो जो कि आप लोगों ने 4-5 साल पहले जो आपने एसआईपी शुरू की थी, आप लोगों को एफडी बराबर भी रिटर्न नहीं मिला है। तो भैया जब आप लोगों को एफडी बराबर रिटर्न ही नहीं मिला तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप 5,000 की एसआईपी लेकर 2 करोड़ रुपए के साथ रिटायर होंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसको अगर आप लोगों ने यहां पर समझ लिया तो आप डेफिनेटली जो ये बातें कही जाती हैं कि आप जो है 5,000 रुपये की एसआईपी कर 2-3 करोड़ रुपए के साथ रिटायर हो सकते हो, ये दोस्तों पॉसिबल है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन 5 पॉइंट को आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। और ये वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो शेयर जरूर करना उन सभी दोस्तों के साथ जो एसआईपी कर रहे हैं। तो सभी पॉइंट को दोस्तों आप लोग एनालिसिस करना और उसके बाद ही किसी भी तरह की एसआईपीज करना ताकि दोस्तों आप जो है अपना गोल, अपना पर्पस अचीव कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, चूज द राइट म्यूचुअल फंड। आप लोगों को हमेशा सही म्यूचुअल फंड चुनना है। अब दोस्तों मार्केट में बहुत सारे यहाँ पर म्यूचुअल फंड होते हैं, बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है दोस्तों यहाँ पर लार्ज कैप, एक होता है दोस्तों यहाँ पर मिड कैप और एक होता है स्मॉल कैप। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को देखना है, लेकिन पहले मैं आप लोगों को थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ। लार्ज कैप दोस्तों उसे कहते हैं जैसे जो टॉप की कंपनीज है, जो कंपनीज दोस्तों यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर की जो कंपनीज होती है, मतलब 20,000 करोड़ रुपए से लेकर 20 लाख करोड़ या फिर 50 लाख करोड़ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं दोस्तों, उसे हम यहां पर कहते हैं लार्ज कैप। तो इन कंपनियों में दोस्तों अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर दोस्तों होगा ये कि आप लोगों को रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। मतलब यहां पर जो आपका अमाउंट है वो यहां पर ऊपर नीचे कम होगा, यहां पर रिटर्न आप लोगों को कम मिलेगा, लेकिन यहां पर जो रिस्क है आप लोगों का कम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है मिड कैप। मिड कैप में दोस्तों वो कंपनियां आती हैं जो यहां पर 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनियां होती हैं। अब यहां पर दोस्तों आप लोगों को रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है एज कंपेयर यहां पर लार्ज कैप, लेकिन यहां पर थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं दोस्तों उतना रिस्क कम होता है। अभी देखेंगे जैसे जो रिलायंस है दोस्तों बड़ी कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनी, HDFC लार्ज कैप है, ICICI बैंक लार्ज कैप है, तो ये दोस्तों रिटर्न कम देती हैं लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग मिड कैप में देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है और यहाँ पर रिटर्न भी आप लोगों को ज़्यादा मिलता है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है स्मॉल कैप कंपनीज। वो कंपनीज दोस्तों जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कई बार तो आप लोगों को यहाँ पर साल का 50% का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी उतना ही होता है। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आप लोगों को कितना रिस्क लेना है और कितना आप लोगों को रिटर्न चाहिए। तो अगर आप लोग यहाँ पर रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो यहाँ पर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क कम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मिड कैप में इन्वेस्ट करें। अगर आप लोग चाहते हो कि भैया मुझे 1% का ही रिस्क चाहिए या 5-10% का ही रिस्क चाहिए तो यहाँ पर आप जो है लार्ज कैप जो कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमेशा दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि आप लोगों को
कितना रिस्क लेना है और उसी हिसाब से आप अपना म्यूचुअल फंड यहाँ पर चुन सकते हैं। तो एवरेज दोस्तों यहाँ पर जो लार्ज कैप होते हैं वहाँ पर 10 से 12% का लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलता है, और यहीं पर अगर मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर 13 से 16% के आसपास का रिटर्न मिलता है, और यहाँ पर जो स्मॉल कैप है वहाँ पर 16 से 20% के आसपास का लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलता है। ऐसा जो पास्ट हिस्ट्रीज है वो यहाँ पर बताती हैं। तो हमेशा दोस्तों अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पर म्यूचुअल फंड चुने, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों आज भारत में लगभग 2500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड है, लेकिन हैरानी वाली बात दोस्तों ये है कि 53% जो म्यूचुअल फंड है जिसमें आप SIPs करते हो दोस्तों, वो निफ्टी को भी बीट नहीं कर पाते। यानी जो निफ्टी है, टॉप 50 कंपनी है, उसको भी इंडेक्स जो है उसको भी बीट नहीं कर पाती। मतलब समझिए जो आज भारत में 2500 के आसपास जो टोटल म्यूचुअल फंड है दोस्तों, उसमें से यहाँ पर 1300-1400 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो यहाँ पर निफ्टी को भी यहाँ पर बीट नहीं कर पाते। तो आप लोगों को बड़ा रिटर्न कैसे देंगे? तो हमेशा दोस्तों आप लोग उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जिसका पास्ट में जो रिटर्न हो वो यहाँ पर अच्छा हो। तो यहाँ पर दोस्तों कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। पास्ट का जो कितना उसने रिटर्न दिया सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब यहाँ पर होता क्या दोस्तों, यहाँ पर जो सब ब्रोकर होते हैं वो क्या करते हैं, आप लोगों को म्यूचुअल फंड बेच देते हैं कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट कर लो, इसमें इन्वेस्ट करो। लेकिन उसका अगर आप लोग पास्ट में रिटर्न देखेंगे तो किसी ने जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है 9% का रिटर्न दिया, किसी ने 8% का रिटर्न दिया है। तो भाई जब इतना ही रिटर्न मुझे लेना तो मैं FD में इन्वेस्ट क्यों ना करूं, मैं अपने पैसे को रिस्क में क्यों डालूं। तो यहाँ पर हमेशा आप लोगों को उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जिसमें पास्ट में अच्छा रिटर्न हो। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल से समझाता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक म्यूचुअल फंड बताता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि पास्ट का रिटर्न आप लोगों को कैसे देखना है। अब यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड है, प्रमोशन नहीं है किसी भी म्यूचुअल फंड का, लेकिन अच्छा म्यूचुअल फंड है, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है। अब लार्ज कैप वही होते हैं जिसका मार्केट कैप जो है 20,000 करोड़ से ऊपर जितनी बड़ी कंपनी होगी उसी में आते हैं, ठीक है। मतलब 20,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनीज होती हैं सब लार्ज कैप में आती हैं। अब यहाँ अगर आप लोग देखेंगे इस म्यूचुअल फंड का पास्ट रिटर्न तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो अब पिछले 1 साल का यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसने 15% का रिटर्न दिया, ठीक है। अब अगर दोस्तों आप लोग देखेंगे पिछले 3 सालों का तो इसने 20% का रिटर्न दिया। अब लार्ज कैप में 20% बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग पिछले 5 सालों का देखेंगे तो यहाँ पर इसने 18% का रिटर्न दिया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग ऑल का देखेंगे, यानी जब से ये म्यूचुअल फंड शुरू हुआ तब से इसने 16% के रिटर्न दिए हैं। अब लार्ज कैप में 16% दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। मैंने आप लोगों को बताया था 10 से 12% मिलता है, लेकिन ये म्यूचुअल फंड आप लोगों को 16% दे रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों इसमें रिस्क भी कम है और यहाँ पर 16% का रिटर्न आप लोगों को मिल रहा है। अब ये म्यूचुअल फंड दोस्तों शुरू कब हुआ था, यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो साल 2013 में ये म्यूचुअल फंड शुरू हुआ था और तब से लेकर अभी तक इसने एवरेज 16% का रिटर्न दिया है। अब बीच में मार्केट कई बार क्रैश हुई है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 16% का जो रिटर्न है वो यहाँ पर कंटिन्यू हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा आप लोगों को किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP करने से पहले हमेशा उसकी पास्ट हिस्ट्री जरूर देखना है, उसकी ग्रोथ हिस्ट्री जरूर देखना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अगला म्यूचुअल फंड दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये है दोस्तों, यहाँ पर एक मिड कैप का है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, कि इसका रिटर्न यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो पिछले 1 साल में इसने यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है मिड कैप ने, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर पिछले 3 साल का देखेंगे तो इसने 23% का रिटर्न दिया, काफ़ी अमेजिंग रिटर्न दिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं 5 साल का देखूँ तो यहाँ पर 24% का रिटर्न दिया, और इसके अलावा ऑल का देखूँ तो यहाँ पर मुझे 21% का रिटर्न मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने दिया है। अब यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न भी आप लोगों को ज़्यादा मिला है। लार्ज में आप लोगों को 16% का रिटर्न मिला था और यहाँ अभी तक ये जो है 21% का रिटर्न दिया है। और ये दोस्तों म्यूचुअल फंड साल 2014 में शुरू हुआ था, ठीक है, और काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है। तो इस तरह से दोस्तों चीज़ें काम करती हैं और आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। अब अगर आप लोग बहुत सारे मार्केट में ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जिनका आप लोग अगर जब से लॉन्च हुआ उसका ग्रोथ हिस्ट्री देखेंगे तो भैया 7-8% की ग्रोथ हिस्ट्री है। तो उसमें दोस्तों आप लोगों को कैसे अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो हमेशा दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है। अब इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को एक और फंड दिखाता हूँ। यहाँ पर ये दोस्तों जो फंड है ये है यहाँ पर स्मॉल कैप फंड। ये दोस्तों निपॉन इंडिया का ही स्मॉल कैप फंड है। अब इसका दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ तब से यहाँ पर 23% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अगर यहाँ देखेंगे 23% का रिटर्न दिया है, ठीक है। इसके अलावा 5 साल का देखें तो इसने 24% का रिटर्न दिया, और 3 साल का देखें तो यहाँ पर 21% का रिटर्न दिया है। और ये फंड दोस्तों कब शुरू हुआ था,
ये फंड दोस्तों शुरू हुआ था साल 2013 में। तो तीनों फंड मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। अब मार्केट में ये जो फंड है दोस्तों टॉप के फंड है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हो। 30 से 40 हज़ार करोड़ के आसपास इनका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है, ठीक है। तो अच्छे म्यूचुअल फंड है, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो 6-7-8% का रिटर्न यहाँ पर दे रहे हैं जब से जो वो म्यूचुअल फंड लॉन्च हुए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को हमेशा अच्छे म्यूचुअल फंड चुनना है, ठीक है। इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखना। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को पॉइंट नंबर 1 अच्छे से पता चल गया होगा। आप लोगों को हमेशा अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, और मैंने आप लोगों को इन्वेस्ट का सारा मेथड बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप लोगों को हमेशा किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो देखना है। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एग्जाम्पल, आप यहाँ पर दोस्तों 1 लाख रुपए यहाँ पर एसआईपी करना शुरू करते हो। अब साल में आप 12 लाख के आसपास की एसआईपी करोगे, तो यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो होता है दोस्तों, वो सिंपल भाषा में हम कहते हैं फंड मैनेजर की सैलरी। जो भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर एसआईपी करते हो और जो फंड जो है इन कंपनीज को देते हो, तो यहाँ पर इनके पास फंड मैनेजर होते हैं जो इन पैसों को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनकी जो सैलरीज होती है उसको दोस्तों यहाँ पर हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो ये दोस्तों अलग अलग कंपनीज का अलग अलग होता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर दोस्तों आप लोगों ने 1 लाख रुपये एक साल में इन्वेस्ट किया, अब 1 साल का ये होता है, 1 साल में अगर 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और 1% का अगर एक्सपेंस रेशियो है, तो वहां पर आप लोगों को 1 साल का 1,000 रुपए इन कंपनीज को देना पड़ेगा, जो भी ये कंपनीज मैनेज करती है। जैसे मोतीलाल ओसवाल मैनेज कर रहा है, निप्पॉन इंडिया मैनेज कर रहा है। तो यहां पर हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। अब मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों को 16% का लार्ज कैप में यहाँ पर रिटर्न मिला। अब 1% का अगर एक्सपेंस रेशियो, तो हर साल आप लोगों को 1% इनको देना पड़ेगा। तो आपका जो रिटर्न बनेगा वो यहाँ पर 16% नहीं बनेगा, 15% बनेगा। तो हमेशा उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो जिनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम हो। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.81%। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो पूरे साल में, तो यहाँ पर और 1 लाख जो है वो 1.5 लाख बन जाता है। तो यहाँ पर लगभग आप लोगों को 1400-1500 रुपये के आसपास जो है ये कंपनीज लेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग 1.5 लाख में आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब यही अमाउंट आप लोगों की 1 करोड़ हो जाएगी तो यहाँ पर आपको फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर 1 करोड़ रुपए आपके टोटल एसआईपी अकाउंट में है, म्यूचुअल फंड अकाउंट में है, ठीक है, तो यहाँ पर हर साल आपको 80,000 रुपये देना पड़ेगा। तो ये आपको फर्क पड़ेगा। तो हमेशा वो म्यूचुअल फंड चुने जिसका एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर कम हो, ठीक है। अब यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पर देखा 0.81% के आसपास है। इसके अलावा अगर आप लोग निप्पॉन का देखेंगे तो यहाँ पर 0.65% है। इसके अलावा यहाँ पर स्मॉल कैप का देखेंगे तो यहाँ भी 0.66% है। तो जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना है, एक्सपेंस रेशियो कम होने के चक्कर में घटिया म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं करना है। तो हमेशा दोस्तों आप लोग इस एक्सपेंस रेशियो का ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की बात करें, तो हमेशा दोस्तों आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना शुरू कर रहे हैं और अगर मार्केट गिर जाती है, तो आप लोगों को वो पैसा निकालना नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो मैंने आप लोगों को रिटर्न बताया कि 16% का रिटर्न, 21% का रिटर्न और 23% का रिटर्न, दोस्तों ये जो रिटर्न बने हैं ये दोस्तों इस बीच भी मार्केट क्रैश हुई है। तो यहाँ पर अगर मार्केट क्रैश होती है और एसआईपीज आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। तो जब भी मार्केट गिरे तो आप ज़्यादा एसआईपी करें, लेकिन हमेशा आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि मार्केट गिरी तो आप पैसा निकाल लो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं कि उन्होंने एसआईपी करना शुरू किया, लेकिन जब यहाँ पर मार्केट गिरी तो उन्होंने पैसा निकाल लिया, ठीक है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट गिरती है तो यहाँ पर आपको एसआईपीज बढ़ानी है, ना कि विड्रॉ करना है, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पर मार्केट गिरती है तो यहाँ पर आप लोगों के पास आती है अपॉर्चुनिटी ज़्यादा पैसा बनाने की, ज़्यादा ग्रोथ की, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 पर हमेशा आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग एसआईपीज करें तो आप लोगों को गोल सेट करना है, ठीक है। अब गोल कैसे सेट करना है? एग्जाम्पल, आप लोगों को अगर आप लोग रिटायरमेंट पर्पस के लिए यहाँ पर एसआईपीज करें तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि बीच में पैसा नहीं निकालना, आपका गोल सेट होना चाहिए। अगर आप बच्चे की शादी के लिए यहाँ पर एसआईपी करें तो ये भी आपका गोल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए आपने यहाँ पर 10 लाख इन्वेस्ट किया, आपके 30 लाख हो गए तो आप झट से निकाल लो। क्योंकि हमेशा दोस्तों जो पैसा होता है एसआईपीज में वो टाइम के हिसाब से बढ़ता है और इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग। तो जब भी आपका पैसा बढ़ता है दोस्तों, कंपाउंडिंग बढ़ता है, कंपाउंडिंग की ग्रोथ से ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंडिंग काम करता है वो यहाँ पर
टाइम पर्पस पर यहां पर काम करता है। जितना ज्यादा टाइम होगा उतना आपका पैसा ग्रो होगा। इसके अलावा दोस्तों जो पॉइंट नंबर 5 है वो सबसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों यहां पर शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना ग्रोथ की, ठीक है। मतलब आप लोगों ने अगर एसआईपी शुरू की है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोचोगे एक साल में आपका जो कैपिटल है वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हमेशा जो ये एसआईपीज ग्रोथ होती है वो यहां पर कंपाउंडिंग के साथ होती है, और कंपाउंडिंग दोस्तों यहां पर टाइम मांगता है। तो अगर आप लोग आज पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करोगे एसआईपीज के थ्रू और आप लोग सोचोगे भैया 2-3 साल में सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में आप लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। कम से कम आप लोगों को एसआईपी अगर शुरू कर रहे हो तो 10 साल का टाइम देना है, उसके बाद ही दोस्तों आप लोगों को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और दोस्तों एसआईपीज का रूल कहता है कि आप लोगों को रिटर्न ही दोस्तों 10 साल के बाद यहां पर अच्छा खासा मिलना शुरू होता है। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन आप लोगों को नहीं रखना है। तो ये 5 रूल आप लोगों को हमेशा फॉलो करना है किसी भी तरह की एसआईपीज करने से पहले। और इन रूल को अगर दोस्तों आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोगों को एसआईपी जो आप कर रहे हो, जो भी आपका पर्पस है, वो अचीव ज़रूर होगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।